पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अली और हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी नेकी, साहस और करुणा के लिए जाने जाते थे। मुसलमानों के दिलों में उनका एक खास मुकाम था। वो इस्लामी कीमतों की एक मिसाल थे। हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना में पले बढ़े, अपने दादा और पिता से सीखा। उन्होंने शुरुआती मुस्लिम समुदाय को देखा। उन्होंने इस्लाम की असली भावना को आत्मसात किया। उनका जीवन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं का प्रमाण था। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पिता के साथ महत्वपूर्ण लड़ाइयों में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी बहादुरी और रणनीतिक दिमाग का परिचय दिया। वो हमेशा न्याय के लिए खड़े रहे। उन्होंने मजलूमों का बचाव किया। करबला में उनका जीवन दुखद रूप से खत्म हो गया, लेकिन उनका बलिदान इस्लामी इतिहास का एक निर्णायक क्षण बन गया। उनकी कहानी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु के बाद मुस्लिम दुनिया को आंतरिक कलह का सामना करना पड़ा। यजीद, एक अत्याचारी शासक, दमिश्क की सत्ता में आया। यजीद का शासन भ्रष्टाचार और अन्याय से भरा था। उसने इस्लामी सिद्धांतों की अवहेलना की। यजीद ने हुसैन अलैहिस्सलाम से निष्ठा की मांग की। हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अत्याचारी के प्रति निष्ठा का वचन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने यजीद को इस्लाम के लिए खतरा माना। वो जानते थे कि चुप्पी का मतलब है अत्याचार में साथ देना। उनका यह इनकार उत्पीड़न के खिलाफ एक साहसिक कदम था। इसने संघर्ष की शुरुआत को चिह्नित किया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने प्रतिरोध का रास्ता चुना। वो जोखिमों को जानते थे, लेकिन सच्चाई और न्याय को कायम रखने के लिए दृढ़ थे। मुस्लिम समुदाय बंट गया था। कई लोग यजीद का विरोध करने से डरते थे। हुसैन अलैहिस्सलाम उम्मीद की किरण बन गए। उन्होंने धार्मिकता के लिए तरस रहे लोगों को प्रेरित किया। इराक का एक शहर कूफा के लोग हजरत अली अलैहिस्सलाम के समर्थन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम को पत्र भेजे, जिसमें उनसे मदद की गुहार लगाई गई थी। वे यजीद के अत्याचारी शासन में पीड़ित थे। उन्होंने अपना समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम से उनका नेतृत्व करने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें अपना रक्षक देखा। इन पत्रों ने हुसैन अलैहिस्सलाम को जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। उन्होंने उनके आह्वान का जवाब दिया। उन्होंने स्थिति का आकलन करने के लिए अपने चचेरे भाई मुस्लिम इब्न अकील को भेजा। शुरुआत में मुस्लिम इब्न अकील को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। लोग हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ लड़ने के लिए उत्सुक दिखे। हालांकि यजीद के गवर्नर ने चालाकी से पासा पलट दिया। उसने कूफा के लोगों को प्रभावित करने के लिए धमकियों और रिश्वत का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। उन्होंने मुस्लिम इब्न अकील और उनके परिवार को असुरक्षित छोड़ दिया। कूफा में बदलती स्थिति के बावजूद हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। वो अपने सिद्धांतों को कायम रखने के लिए दृढ़ थे, भले ही इसका मतलब अकेले ही सेना का सामना करना हो। वो अपने परिवार और वफादार अनुयायियों के एक छोटे से समूह के साथ मक्का से रवाना हुए। उन्हें भीषण रेगिस्तानी गर्मी का सामना करना पड़ा। उन्होंने भूख और प्यास सही, लेकिन उनका ईमान अडिग रहा। यजीद की सेना ने उन्हें आज के इराक के करबला के पास रोक लिया। हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी गिर गए। उन्हें पानी के स्रोत फरात नदी से काट दिया गया था। विकट स्थिति के बावजूद हुसैन अलैहिस्सलाम ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अत्याचार का विरोध करना चुना। वो जानते थे कि उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। मुहर्रम की 10वीं तारीख को करबला की लड़ाई हुई। हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों के छोटे से समूह को एक विशाल सेना का सामना करना पड़ा। वे अद्वितीय साहस और वीरता से लड़े। एक एक करके हुसैन के साथ ही गिरते गए। उनके अपने परिवार के सदस्य शहीद हो गए। भारी मुसीबतों के बावजूद हुसैन अडिग रहे। वो अपनी आखिरी सांस तक न्याय के लिए लड़ते रहे। लालच और डर से प्रेरित होकर दुश्मन ने हुसैन और उनके अनुयायियों को शहीद कर दिया। उन्होंने युद्ध के मैदान को अपवित्र कर दिया। वे औरतों और बच्चों को बंदी बनाकर ले गए। उनकी क्रूरता ने स्वर्ग को भी झकझोर कर रख दिया। करबला का युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष था। ये विश्वास और बलिदान की शक्ति का प्रमाण था। इसने यजीद के शासन की बर्बरता को उजागर किया। हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की शहादत इस्लामी इतिहास का एक निर्णायक क्षण है। यह अपार बलिदान की कहानी है। यह उत्पीड़न के खिलाफ शाश्वत संघर्ष की याद दिलाता है।
यजीद के खिलाफ खड़े होने का हुसैन का फैसला व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं था। यह इस्लामी सिद्धांतों को कायम रखने के बारे में था। यह न्याय के लिए लड़ने के बारे में था, भले ही इसका मतलब निश्चित मृत्यु ही क्यों ना हो। उनके बलिदान ने समय को पार कर लिया। यह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके अटूट विश्वास और साहस से प्रेरणा लेते हैं। करबला हमें याद दिलाता है कि अन्याय के सामने चुप्पी कोई विकल्प नहीं है। यह हमें सिखाता है कि जो सही है उसके लिए खड़े होना हमारा कर्तव्य है, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। करबला की घटनाओं का इस्लामी इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनके कारण उमैयद वंश का पतन हुआ। उन्होंने अत्याचार के खिलाफ आक्रोश की भावना भड़का दी। हुसैन अलैहिस्सलाम का बलिदान प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। इसने उत्पीड़न के खिलाफ अनगिनत विद्रोहों को प्रेरित किया। इसने इस्लाम के भीतर शिया पहचान को मजबूत किया। करबला न्याय के लिए एक नारा बन गया। यह दुनिया भर में मुसलमानों के नैतिक दिशा निर्देशों को आकार देता रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि शक्ति और धन क्षणभंगुर हैं, लेकिन सच्चाई और धार्मिकता शाश्वत है। करबला की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसे शोक अनुष्ठानों और भावुक कहानी कहने के माध्यम से जिंदा रखा जाता है। ये साहस, बलिदान और जो सही है उसके लिए खड़े होने का एक सार्वभौमिक संदेश है। उनका उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्चे नेतृत्व के लिए ईमानदारी और करुणा की आवश्यकता होती है। यह अन्याय के खिलाफ खड़े होने की मांग करता है, भले ही इसका मतलब शक्तिशाली लोगों को चुनौती देना ही क्यों ना हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में हुसैन एएस का अटूट विश्वास मानवीय भावना की ताकत का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे सबसे खराब समय में भी आशा और विश्वास हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनकी कहानी कार्रवाई का आह्वान है। यह हमसे अपने समय में उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ लड़ने का आग्रह करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति में फर्क लाने की शक्ति होती है। पूरे इतिहास में करबला की कहानी ने उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों के साथ प्रतिध्वनित की है। इसने सामाजिक न्याय और राजनीतिक परिवर्तन के आंदोलनों को हवा दी है। भारतीय सबकॉन्टिनेंट से लेकर मिडिल ईस्ट तक लोगों ने अत्याचार के खिलाफ हुसैन एएस के रुख से प्रेरणा ली है। उनकी कहानी ने उन्हें विपत्ति का सामना करने का साहस दिया है। करबला हमें सिखाती है कि न्याय की लड़ाई एक सतत लड़ाई है। इसके लिए निरंतर सतर्कता और त्याग करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह हमें याद दिलाता है कि चुप्पी केवल अत्याचारियों को ही ताकत देती है। करबला की विरासत दुनिया भर के कार्यकर्ताओं, सुधारकों और क्रांतिकारियों को प्रेरित करती रहती है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में हम सभी की भूमिका है। करबला की भावना को विभिन्न स्मरणोत्सवों और रस्मों के माध्यम से जीवित रखा जाता है। दुनिया भर में लाखों लोग मुहर्रम के महीने में हुसैन एएस की शहादत का शोक मनाते हैं। ये स्मरणोत्सव केवल अतीत के शोक के बारे में नहीं है, वे करबला के संदेश को याद रखने और इसके सबक को आज अपने जीवन में लागू करने के बारे में है। मुहर्रम के दौरान सभाएं सामाजिक न्याय के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करती हैं। वे उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने की अपनी जिम्मेदारी पर विचार करने का अवसर प्रदान करते हैं। करबला की भावना प्रतिरोध की लौ को जीवित रखने के बारे में है। यह आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। करबला के लिए इमाम हुसैन एएस की यात्रा सिद्धांत और बलिदान की यात्रा थी। यह अत्याचार के खिलाफ एक स्टैंड था और आस्था की शक्ति का प्रमाण था। उनकी विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उनकी कहानी हमें साहस, लचीलापन और जो सही है उसके लिए खड़े होने के महत्व के बारे में सिखाती है, भले ही भारी बाधाओं का सामना क्यों न करना पड़े। करबला अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि अधिक न्याय संगत और न्याय संगत दुनिया के लिए लड़ाई एक निरंतर लड़ाई है और इसमें हम सभी की भूमिका है। करबला की भावना जीवित है, जो हमें करुणा को अपनाने, सच्चाई के लिए खड़े होने और उत्पीड़न के सामने कभी चुप न रहने का आग्रह करती है।